Welcome guys, welcome to the course of operating system series of lectures. Today we are going to discuss about the file types. So what are the different types of files are available? That things we are going to discuss. In the previous video lecture, what we have discussed about the file definition and the file details. Let's start about the file types. Here, the types of the file, before starting with the type of the files, we can say guys, the type of the files indicate what type of content that file pursues, a file content, a file can carry. On the basis of that, the type of the file is named. Okay, very first type is guide wide, the text file. It generally stores the textual data which is character based and it has extension with the .txt. यहाँ पर कहीं ना कहीं टेक्स्ट फाइल में जैसे हमारे पास सिस्टम में नोट पैड है या कहीं टेक्स्ट फाइल है, इस पर्टिकुलर फाइल्स में हम कहीं ना कहीं टेक्स्ट डेटा, इसमें क्या है कि कैरेक्टर बेस्ड डेटा डाल सकते हैं, जहां पर एनिमेशंस या जहां पर मल्टीमीडिया डेटा को स्टोर नहीं कर सकते, उस पर्टिकुलर चीज को टेक्स्ट फाइल करके बोला गया है। इसका अगर हम लोगो या सिंबल देखें तो डॉट टेक्स्ट करके यहाँ पे हमने यूज किया हुआ है। उसके बाद दूसरा जो फाइल का सिस्टम है सोर्स फाइल। अब ये सोर्स फाइल क्या होती है कि कोई प्रोग्रामर्स एक आधे लैंग्वेज का यूज करके कुछ प्रोग्राम्स बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सी लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस है, जावा है, डॉट नेट है, हैश है, कोई भी एक फाइल्स हम उसमें यूज कर मतलब वो लैंग्वेज यूज करके जो फाइल्स बनाते हैं, जिसमें एक प्रोग्राम लिखते हैं, लॉजिक लिखते हैं, उसके बाद उसको कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट करने के बाद सबमिट करते हैं, तो जो प्रोग्राम होता है उस पर्टिकुलर चीज को बोलते हैं सोर्स फाइल, जिसका एक्सटेंशन हो सकता है अगर सी लैंग्वेज का यूज किया तो डॉट सी, सी प्लस प्लस अगर यूज किया तो डॉट सीपीपी, जावा अगर यूज करते हैं तो डॉट जावा। ऐसे बहुत सारे उसके एक्सटेंशन हो सकते हैं इसके लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली। तो सोर्स फाइल मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं लॉजिक लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे स्नैपशॉट में जावा का एक लॉजिक लिखा हुआ है, जो कि प्रोग्रामर ने अपने पर्पस के लिए वो लिखा हुआ है, और वो कहीं ना कहीं अभी कंपाइल करने के लिए, रन करने के लिए देने वाला है सोर्स which contain the programs or code. Then there is an object file. The object file contain the non-executable code, which is a machine understandable format created by the compiler of a specific language, and it has extension with the .obj. मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट फाइल है, नॉन एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट में की गई है। मतलब क्या कि नॉन एग्जीक्यूटेबल कोड है, विच इज अ मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट, वो मशीन को अंडरस्टैंड होगा इस फॉर्मेट में अवेलेबल है। और वो जो क्रिएटेड बाय कंपाइलर, मतलब कंपाइल जब करते हैं प्रोग्राम को तो कोई भी लैंग्वेज में उसका जो होता है दूसरा सेक्ट वर्जन, मतलब एक से दूसरे वर्जन में जाने के लिए उसको कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट कोड यहाँ पर या ऑब्जेक्ट फाइल बोला बोला गया है, उसका एक्सटेंशन होता है डॉट ओबीजे। जैसे देखते हैं सोर्स कोड हम दे रहे हैं, कंपाइलर कंपाइल कर रहा है, उसके बाद ऑब्जेक्ट फाइल जनरेट कर रहा है, और ऑब्जेक्ट फाइल जब हम लेते हैं आगे रन टाइम लाइब्रेरीज को लिंकर के साथ, उसके बाद वो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है। तो सबसे पहले ये नॉन एग्जीक्यूटेबल फाइल ही है, अब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होने वाली, उसके बाद वो एग्जीक्यूट होने वाली है। तो कंपाइलर या कोई ट्रांसलेटर उसको कंपाइल जब करता है या ट्रांसलेट करता है, तो कहीं ना कहीं सोर्स कोड का जो कोड है वो ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट होता है, उसका डॉट ओबीजे फॉर्मेट है हमारे पास अवेलेबल, डॉट एक्सटेंशन। उसके बाद होती है बैच फाइल। जो बैच फाइल जो है ये स्पेसिफिकली विंडोज स्क्रिप्ट विंडोज के लिए बनी है, जैसे शेल स्क्रिप्टिंग वो लिनक्स के लिए बनी है। So it is similar with the script in the Linux, okay, and used to run multiple commands in sequence. It gives the command in command interpreter. It has extension with .sh and .bat. तो sh जो एक्सटेंशन है वो कहीं ना कहीं शेल स्क्रिप्टिंग का है, जो लिनक्स में यूज करते हैं, और बैट जो है वो विंडोज में यूज करते हैं। मतलब क्या है कि बैच फाइल में क्या है कि जनरली यूजर्स अगर एक एक कमांड यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं उसको टाइम लगेगा। तो हम क्या करते हैं कि सेट ऑफ कमांड्स एक फाइल में लिख के उसको सीक्वेंस देके हम उसको पर्टिकुलरली रन कर सकते हैं एट वंस। मतलब हम यूजर का इंटरवेंशन वहां पे खत्म कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हमारे जो काम है वो फास्ट हो रहे हैं। तो इट इज व्हाट द बैच इज अ कलेक्शन ऑफ व्हाट सम कमांड, ओके, विच हैव एक्सटेंशन ऑफ दैट बैट, और वो कहीं ना कहीं सबमिट हो रही है। उसका यहाँ पर लोगो भी हमने यहाँ पर शो किया हुआ है। जनरली व्हाट द बैच फाइल, तो क्या है कि हम एक सेट ऑफ कमांड्स लिख रहे हैं एक फाइल में और वो दे रहे हैं एग्जीक्यूट करने के लिए सिस्टम को। दैट इज व्हाट द बैच फाइल गाइस। Now, apart from this, what we have executable files. It contains the executable code which is in the machine understandable format, generated from the linking of object file with the different library files. It has extension with .exe. जैसे हमने इसके पहले स्लाइड पे देखा था कि कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट फाइल कब बनती है कि एक प्रोग्राम सोर्स प्रोग्राम जब कंपाइलर के साथ कंपाइल होता है उसके बाद ऑब्जेक्ट फाइल बनती है, और ऑब्जेक्ट फाइल कहीं ना कहीं लिंकिंग होके जो एग्जीक्यूटिव फाइल बनती है उसको कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव फाइल बना बोला गया है, जो कि एग्जीक्यूटेबल कंटेंट वहां पे होंगे और जो मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में ही होंगी, और उसका एक्सटेंशन डॉट एक्सी होगा। जैसे उसका यहाँ पर कोई भी सेटअप, किसी भी सॉफ्टवेयर हमने बनाया, किसी भी प्रोग्राम हमने बनाया, तो कहीं ना कहीं बोलते हैं कि सेटअप फाइल अवेलेबल है क्या, दैट इज व्हाट द एग्जीक्यूटेबल फाइल, जिसके थ्रू हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो रहा है। Then, library files. It contains the information about the routines for the programmers, which helps to decrease the load of developers. It has extension with the .lib and .dll.
मतलब क्या कि लाइब्रेरी फाइल में कोई प्री डिफाइंड कोड्स हैं, प्री डिफाइंड फंक्शंस है, प्री डिफाइंड उसके स्टैंडर्ड कोड अवेलेबल है जो कि हम प्रोग्रामर यूज करता है। मतलब प्रोग्रामर अगर यूज करेगा मतलब क्या कि उसका एडिशनल कोड जो है उसको लिखना नहीं पड़ेगा। वी आर यूजिंग एज इट इज, वी आर यूजिंग एज इट इज वट एवर द सिस्टम डेवलप्ड लाइब्रेरी फाइल्स आर अवेलेबल, वो हम अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं और कहीं ना कहीं हमारे प्रोग्रामर का जो ओवरहेड है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज करते हैं। जैसे जैसे वहां पर एक लोगो में दिखाया गया है कि हम डॉट डीएलएल फाइल डॉट लाइब्रेरी फाइल्स यूज करते हैं। ये प्रोग्रामिंग का तरीका है, प्रोग्रामिंग में डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं, प्री डिफाइंड ऑलरेडी बने हुए जो लाइव कोड्स है उसको हम यूज कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आर्काइव फाइल्स और आर्चिव फाइल्स हम बोलते हैं, मतलब क्या है कि फाइल्स में कंटेंट अगर डालेंगे तो कहीं ना कहीं उसका साइज बड़ा होता है, तो उस साइज को कॉम्प्रेस करने के लिए कहीं ना हमारे पास बहुत सारे वर्जन अवेलेबल है, बहुत सारे सिस्टम्स या बहुत सारे टाइप्स अवेलेबल है, जैसे डॉट AR की हो गया, डॉट zip हो गया, डॉट rar हो गया, डॉट tar हो गया। ये बहुत सारे एक्सटेंशन हमारे पास अवेलेबल होता क्या है कि यहाँ पर जो डेटा होता है कॉम्प्रेस फॉर्म में स्टोर होता है। मतलब मान के चलो कि एक आधी फाइल हमारी 50 KB की है, तो उसको अगर हम रिड्यूस करेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें से फिर 40 KB की हो जाएंगे। दिस व्हाट द कॉम्प्रेसिंग और आर्काइविंग फाइल। इसमें क्या होता है कि रिडंडेंट जो बीट्स होते हैं, रिडंडेंट जो बीट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं सीक्वेंस में अगर 4 बार जीरो आया है तो उसको कहीं ना कहीं हम एक बार लिख के आगे में जाके उसको ये एक्सपांड कर सकते हैं। तो दिस इज व्हाट आर्काइव फाइल। उसका लोगो भी हम देखते हैं तो वहाँ पर जिप का लोगो हमने यहाँ पर डाला हुआ है। Apart from this, what the multimedia files है? This is what the today's trend, multimedia file. Everything content what the multimedia is what? This is not the textual file. This is comprised of every type of data. It contain the multimedia information as like audio, video, or any flash video, animations, whatever the files are available with the extension of .mp3, AVI, MPEG, JPEG, SWF, etc. इस लोगो में आपको दिखाए वेव फाइल्स है, AVI फाइल्स है, मूव फाइल्स है, कोई भी फाइल्स यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये कट पर्टिकुलर जो टाइप्स ऑफ द फाइल्स है गाइस की उसके हिसाब से, मतलब फाइल के हिसाब से या कंटेंट के हिसाब से उसी में स्टोर होंगे। अगर हम बोलेंगे कि टेक्स्ट फाइल में हम मल्टीमीडिया कंटेंट ऐड करेंगे, अलाउड नहीं है, बिकॉज उसका स्ट्रक्चर जो है उस पर्टिकुलर चीज के लिए ही बना है जिस टाइप का स्ट्रक्चर बनाया गया है। ओके, तो दीज आर द टाइप्स ऑफ फाइल्स आर गाइस। उसके बाद हमारे पास एक है और है स्पेशल फाइल। स्पेशल फाइल मतलब इट कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट द डिवाइस दैट अदर दैट दे रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। मतलब क्या कि डिवाइस ड्राइवर की स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, एक डिवाइस की स्पेशल फाइल होती है जिसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन होता है। जैसे हमारे पास डिस्क कैश है या डिस्क डायरेक्टरी है, तो डिस्क के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन। फिर उसमें क्या होता है कि पूरी डिस्क की इंफॉर्मेशन में क्या होगा कि डिस्क की कैपेसिटी क्या है, डिस्क का वर्जन क्या है, वेंडर कौन है, उसका कैशे कितना है, उसका रजिस्टर कितना है, कैपेसिटी कितना है, ये सारी इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर फाइल में आएगी। और जो कि वो डेडिकेटेड टू दैट पर्टिकुलर फाइल डिवाइसेस ही है, दैट इज व्हाट द स्पेशल फाइल। तो ऐसे भी फाइल्स हमारे पास अवेलेबल है, जैसे नोकिया पीसी सूट्स हो गए, डिवाइस ड्राइवर्स हो गए हर किसी डिवाइसेस के, जो कि उसके सेटअप फाइल्स या उसके एडिशनल फाइल्स या उसके कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स उसमें रहेंगी, उसको बोला गया है स्पेशल फाइल्स गाइस। तो आई होप गाइस कि ये जो सारे के सारे हमने तो टाइप्स देखे हैं, आपको इस फाइल्स के टाइप्स आपको समझे होंगे। इसके बाद के वीडियो लेक्चर में हम बोलेंगे कहीं न कहीं एट्रिब्यूट्स ऑफ द फाइल्स देखने वाले हैं। तो इस लेक्चर में हमने देखा है कि फाइल्स के क्या-क्या टाइप्स हो सकते हैं और टाइप के हिसाब से उनकी इंफॉर्मेशन अपने उनके उनके फाइल में स्टोर होती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कैटेगराइज करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, सो दैट वी कैन गेट द इजीली सोर्स कि इस फाइल में क्या-क्या कंटेंट हो सकते हैं। थैंक यू।